हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे डिसिप्लिन के बारे में। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कीमत। अनुशासन क्या होता है आप सभी जानते होंगे। अनुशासन में अगर कोई रहता है या फिर अनुशासित जीवन को जीता है तो अपने जीवन में वो व्यक्ति हर एक चीज़ या हर एक सफलता एक्वायर्ड कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं और साथ ही साथ इस स्टोरी में जितने भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उसके मैंने यहाँ हिंदी में अर्थ लिख दिया है और जिसका प्रोनाउंसिएशन जो भी होता होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। A to Z वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताऊँगा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की कीमत। इट इज़ राइटली सैड। राइटली होता है सही, सैड कहा गया पास्ट में। इट इज़ राइटली सैड, यह सही कहा गया, दैट की बीइंग डिसिप्लिन्ड इज इसेंशियल इन लाइफ। तो अब हमने ये पूरा पढ़ लिया, इसका आपको पता चल गया होगा इसेंशियल इन लाइफ प्रोनाउंसिएशन क्या है। अब हम इसको पूरा पढ़ लेते हैं जो कि एक रिदम में होगा और इसका एक मीनिंगफुल अर्थ भी निकलेगा। इट इज़ राइटली सेड, यह सही कहा गया है, दैट की बीइंग डिसिप्लिन्ड, बीइंग होता है होना, बीइंग डिसिप्लिन्ड अनुशासन में रहना या अनुशासन में होना, इज इसेंशियल इन लाइफ जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसेंशियल होता है जरूरी, ऐसा जरूरी कि जिसके बिना काम ना चले। व्हेन ए पर्सन लीड्स ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, जब कोई व्यक्ति, व्हेन जब, ए पर्सन कोई व्यक्ति, लीड्स जीता है, डिसिप्लिन्ड अनुशासित लाइफ जीवन। हर एक वर्ड रिपीट होकर आता है इंग्लिश में, तो हमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसे डिसिप्लिन का क्या हिंदी अर्थ होता है अनुशासित, वो हमें याद करना चाहिए। इसे बोलते हैं वोकाबुलरी। जिसकी वोकाबुलरी जितनी अच्छी होगी वो उतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, पढ़ सकता है और लिख भी सकता है। व्हेन ए पर्सन लीड्स ए डिसिप्लिन्ड लाइफ, जब एक व्यक्ति एक अनुशासित जीवन जीता है, दे सेट एन ईजी पथ, वे एक आसान रास्ता तय करते हैं, टू सक्सेस सफलता का। दे विल डेवलप, विल फ्यूचर में, जब कोई अनुशासन में रहेगा तो क्या होगा, दे विल डेवलप एन अप्रोच टू हैप्पीनेस एंड ए ब्यूटीफुल फ्यूचर अहेड। दे विल डेवलप, वे विकसित करेंगे या बढ़ाएंगे, एन अप्रोच टू हैप्पीनेस, एक दृष्टिकोण या एक नज़रिया खुशहाली की तरफ, एंड ए ब्यूटीफुल फ्यूचर अहेड, और आगे के लिए एक सुंदर भविष्य या एक अच्छे भविष्य की तरफ वो आगे बढ़ेंगे या दृष्टिकोण या नज़रिया अपना विकसित करेंगे। ब्यूटीफुल सुंदर होता है, फ्यूचर भविष्य, और अहेड होता है आगे। हैप्पी खुशी और हैप्पीनेस खुशहाली, खुशी या खुशहाली। बीइंग डिसिप्लिन अनुशासित होना, इज़ द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ए शेड्यूल्ड डेली रूटीन। बीइंग डिसिप्लिन अनुशासित होना या अनुशासन में रहना, इज़ द प्रैक्टिस एक कोशिश है, ऑफ हैविंग ए शेड्यूल्ड डेली रूटीन, जब कोई व्यक्ति अनुशासन में रहता है या उसमें रहने की कोशिश करता है तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हैविंग ए शेड्यूल्ड डेली रूटीन, उन सब का एक निर्धारित रोज दिनचर्या का कार्यक्रम रहता है, विच जो हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू बी पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग। और जब कोई व्यक्ति निर्धारित रहता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ये सब चीज़ें एक व्यक्ति को हेल्प करती हैं उसे समय का पाबंद होने में और परिश्रमी होने में। पंक्चुअल होता है समय का पाबंद और हार्ड वर्किंग परिश्रमी। अन इंडिविजुअल इज टोट, एक व्यक्ति को सिखाया जाता है, इंडिविजुअल होता है व्यक्ति, अन इंडिविजुअल इज टोट, टीच की सेकेंड फॉर्म है टोट, अन इंडिविजुअल इज टोट, एक व्यक्ति को सिखाया जाता है, व्हाट बीइंग डिसिप्लिन्ड मीन्स, अनुशासन में रहने का क्या मतलब होता है, सिखाया जाता है, फ्रॉम द टाइम दे आर यंग, जब छोटे होते हैं तभी से ये सिखाया जाता है कि अनुशासन में रहने का क्या मतलब होता है। डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ करेक्टर, डिसिप्लिन अनुशासन इज द बैकबोन आधार है, ऑफ करेक्टर, जो अनुशासन है हमारे चरित्र का आधार भी है, या रीढ़ की हड्डी भी है। विदाउट डिसिप्लिन, बिना अनुशासन के, नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड इन लाइफ, बिना अनुशासन के, विदाउट होता है के बिना, बिना अनुशासन के
नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड इन लाइफ। जीवन में बिना अनुशासन के कुछ भी बड़ा नहीं हासिल किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति अनुशासनहीन है और अनुशासन उसमें नहीं है और वो सोचता है कि वो कुछ अच्छा या बड़ा हासिल कर लेगा, तो ये इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकता। ए मैन हु डज नॉट ऑब्जर्व डिसिप्लिन इन लाइफ हैज़ टू सफ़र। ए मैन एक व्यक्ति, हु डज नॉट ऑब्जर्व डिसिप्लिन, हु होता है जो, डज नॉट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है पालन करना या फिर उसको देख रेख करना। हु जो, डज नॉट ऑब्जर्व पालन नहीं करता है, डिसिप्लिन अनुशासन का, इन लाइफ जीवन में, हैज़ टू सफ़र यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करता है तो उसे क्या होता है, उसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं। सफ़र होता है सहन करना कष्टों को। ही बिकम्स लेथार्जिक एंड एरोगेंट, वह हो जाता है सुस्त और हट्टी। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का पालन नहीं करता तो वो क्या हो जाता है, ही बिकम्स लेथार्जिक एंड एरोगेंट, वह हट्टी हो जाता है और सुस्त हो जाता है। और जब व्यक्ति सुस्त होगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, ना ही कुछ हासिल कर पाएगा। ही इज डिसलाइक्ड बाई ऑल, और जो व्यक्ति ऐसा होता है उसे किसी के द्वारा पसंद भी नहीं किया जाता। ही इज डिसलाइक्ड बाई ऑल। ए स्टूडेंट हु डज नॉट ओबे हिज टीचर, एक छात्र, हु जो, डज नॉट ओबे, ओबे होता है आज्ञा का पालन करना, हु डज नॉट ओबे आज्ञा का पालन नहीं करता है, हिज टीचर्स अपने शिक्षकों की, एंड डज नॉट डू हिज होमवर्क, और जो उसे घर के लिए काम दिया गया है, एंड डज नॉट डू हिज होमवर्क, और अपना घर का काम भी नहीं करता है, डज नॉट गेट सक्सेस, वो सफल नहीं हो सकता है, सफलता नहीं पा सकता। ये अनुशासन की पावर है। अन एम्प्लॉय एक कार्यकर्ता, ऑफिस का हो या फिर किसी भी नॉन गवर्नमेंट संस्था का या फिर किसी और जगह जो काम करता है, कार्यकर्ता या कर्मचारी। अन एम्प्लॉय एक कर्मचारी या कार्यकर्ता, हु डज नॉट वर्क सिंसियरली, सिंसियर होता है ईमानदार, सिंसियरली ईमानदारी से। अनएम्प्लॉय हु डज नॉट वर्क सिंसियरली एक कार्यकर्ता जो ईमानदारी से कार्य नहीं करता है। इन ऑफिस कार्यालय में, मे बी सैक्ड एनी टाइम किसी भी समय निकाला जा सकता है। सैक्ड होता है नौकरी से निकालना। अनुशासन हर जगह अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया है, जीवन के हर एक पहलू में, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई प्रोफेशन हो। अगर कोई कार्यकर्ता अपना काम समय से नहीं करेगा तो उसे किसी भी समय उसका सीनियर ऑफिस से निकाल देगा। इफ़ स्पोर्ट्समैन डू नॉट ऑब्जर्व डिसिप्लिन, जो खिलाड़ी होते हैं वो अगर अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, दे कैन नॉट होप टू विन एनी मैच, वो कोई भी मैच को जीतने की आशा नहीं कर सकते कि वो कोई मैच जीत जाएंगे। विन होता है जीतना। दे कैन नॉट होप टू विन एनी मैच, वो कोई भी मैच नहीं जीत सकते और उसकी आशा भी नहीं कर सकते। इन द आर्मी, सेना में, डिसिप्लिन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, सेना में डिसिप्लिन अत्यंत महत्व की वस्तु है, अत्यंत महत्व की चीज़ है। इसका सेनाओं में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी टाइम लेट हो जाता है या फिर वो कहीं चला जाता है तो उसको उसका पनिशमेंट भी मिलता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और डिसिप्लिन का अगर आप अर्थ देखना चाहते हैं तो आपको सेनाओं में भरपूर मिलेगा। डिसिप्लिन लीड्स टू हार्मोनी, अनुशासन सामंजस्य या एकता की ओर ले जाता है। वेयर एज, जबकि, इनडिसिप्लिन लीड्स टू कन्फ्यूजन, जबकि जो व्यक्ति अनुशासनहीन होता है, इनडिसिप्लिन, जबकि इनडिसिप्लिन क्या करता है, इनडिसिप्लिन लीड्स टू कन्फ्यूजन, इनडिसिप्लिन अनुशासन की जगह उलझन में ले जाता है। यहाँ दोनों का निष्कर्ष इसने दे रखा है। मेंटेनिंग अवर डेली रूटीन, अपनी रोज दिनचर्या बनाए रखना, रूटीन्स होता है दिनचर्या, और डेली रोज। मेंटेनिंग अवर डेली रूटीन, अपनी रोजाना की दिनचर्या बनाए रखना, लाइक जैसे, वॉकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे सुबह में जल्दी उठना, हैविंग वाटर एज रिक्वायर्ड, और जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी पीना, एंड फ्रेशनिंग अप बिफोर स्टार्टिंग आवर डे, और नहाना धोना अपने दिन के शुरुआत होने से पहले।
ऑल अकाउंट्स टू लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ। और ये सब चीज़ें क्या हैं? सुबह जल्दी उठना, ज़रूरत के हिसाब से पानी पीना, नहाना धोना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं? ऑल अकाउंट्स टू लीडिंग ए डिसिप्लिन लाइफ। ये सब चीज़ें एक जो अनुशासित जीवन होता है उसको उसकी ओर ले जाती हैं। लीडिंग मतलब उस ओर ले जाती हैं कि एक व्यक्ति अनुशासित रहे। नो लाइफ इज वर्थ लिविंग विदाउट डिसिप्लिन। नो लाइफ, कोई भी ऐसा जीवन नहीं है, वर्थ लिविंग, जीने योग्य, विदाउट डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन को अगर जीवन में से हटा दें तो वो जीवन जीने योग्य नहीं है। वर्थ लिविंग, जीने योग्य। इवन दो, भले ही डिसिप्लिन टेक्स ए लॉट ऑफ इफर्ट, भले ही अनुशासन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टेक्स ए लॉट ऑफ इफर्ट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द एडवांटेज ऑफ ए डिसिप्लिन लाइफ, एक अनुशासित जीवन के फायदे, मेक ए वर्थ वाइल एंडिवर, ये जो अनुशासित जीवन के जो फायदे हैं वो क्या बनाते हैं? मेक ए वर्थ वाइल एंडिवर, उस प्रयास को सार्थक बनाते हैं जो हमने उसको बनाने में प्रयास किए थे। ये जहाँ जब हम किसी भी जीवन को अगर अनुशासित जिएंगे तो उसमें काफ़ी सारे परेशानी आएंगी, उन सबको टैकल करना पड़ेगा, तब जाके हम अनुशासित हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि बस अनुशासन का प्रण लिया हो गया, प्रण से कुछ नहीं हो, तो वो सब करना भी पड़ता है। एंडिवर होता है प्रयास, और वर्थ वाइल उचित या सार्थक। अब जो हमने स्टोरी पढ़ी है उसका एक कॉन्क्लूजन है, उसका निष्कर्ष क्या है, हम वो निष्कर्ष पढ़ेंगे। कॉन्क्लूजन, ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एन असेट टू हिमसेल्फ, टू हिज फैमिली, टू हिज सोसाइटी, टू द नेशन एंड टू मैनकाइंड। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एन असेट टू हिमसेल्फ, इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है, निष्कर्ष है, तो इसमें गौर से पढ़ना। ए डिसिप्लिन्ड पर्सन इज एन असेट टू हिमसेल्फ, एक जो अनुशासित व्यक्ति है वो खुद के लिए संपत्ति है, अपने परिवार के लिए एक संपत्ति है, अपने समाज के लिए एक संपत्ति या पूंजी है, और अपने राष्ट्र के लिए भी एक संपत्ति या पूंजी है, और जो मानवता है उसके लिए भी एक संपत्ति है। क्योंकि जैसे कोई शिक्षित व्यक्ति अगर किसी समाज में रहता है तो उस समाज का एक उत्थान करता है वो। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हर कोई उनकी प्रशंसा करता है क्योंकि वो अनुशासित थे और उन्होंने इस देश के विकास में जो अपनी भूमिका निभाई है वो कोई शायद ही कभी निभाए। ये होता है एक अनुशासित व्यक्ति का, और हर कोई व्यक्ति आज उनका नाम जब भी लेता है सम्मान के साथ लेता है। तो डिसिप्लिन हमारी लाइफ में इतना महत्वपूर्ण है। डिसिप्लिन वर्क्स एवरीवेयर, जो डिसिप्लिन है वो सब जगह काम करता है, जहाँ भी जाओगे आप डिसिप्लिन में रहोगे। सपोज़ करो आप किसी डीएम के केबिन में जा रहे हैं और आप एक डिसिप्लिन वे में जा रहे हैं, तो आप जिस ग्रीवियंस या रिक्वेस्ट के लिए जा रहे हैं वो सुनेंगे और उसके ऊपर फॉलो भी करेंगे। ऐसा नहीं कि जाएं आप कि मैं देखता हूं उसने मेरा काम क्यों नहीं करा, ऐसा नहीं। एक डिसिप्लिन मैनर सबसे अच्छी चीज़ होती है हर एक काम को कराने के लिए। इट कंट्रोल्स द फिजिकल मूवमेंट्स एंड अवर मोरल्स। इट कंट्रोल्स, यह शारीरिक गति, फिजिकल मूवमेंट्स, इट कंट्रोल्स द फिजिकल मूवमेंट, यह है हमारी शारीरिक गति, एंड मोरल, अवर मोरल्स। इट कंट्रोल्स, यह नियंत्रित करता है, द फिजिकल मूवमेंट्स एंड अवर मोरल्स, यह हमें, इट कंट्रोल्स द फिजिकल मूवमेंट एंड अवर मोरल्स, यह हमारी शारीरिक गति और नैतिकता को नियंत्रित करता है। जो हमारा डिसिप्लिन है उसमें इतनी पावर होती है। देयर इज़ नो स्पेयर इन हेवन एंड द अर्थ, जो स्वर्ग है और पृथ्वी है उसमें कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं बची। वेयर डिसिप्लिन डज नॉट डोमिनेट, जहाँ अनुशासन का बोलबाला ना हो, स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक सब जगह अनुशासन डोमिनेट करता है या नेतृत्व करता है या फिर उसका बोलबाला है, हर जगह उसका बोलबाला है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आप इस स्टोरी को पढ़ने के बाद इंग्लिश के साथ साथ अपने जीवन में डिसिप्लिन का महत्व भी समझ गए होंगे और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आए होंगे। अगर डिसिप्लिन आपके लिए यही होगा कि अगर आप डेली वीडियो देखेंगे हमारी, तो आप 100% एक ना एक दिन अच्छे तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ डिसिप्लिन में प्रोग्रेसिव होती है, धीरे 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 धीरे। ऐसा नहीं कि आपने आज एक वीडियो देखी और एक दिन पढ़े सब हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे होगा सब चीज़, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा धीरे धीरे होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और अपने किसी एक मित्र को ज़रूर शेयर करना।
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए डेली इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।